अस्सलाम वालेकुम, आप किसान न्यूज़ देख रहे हैं और मैं हूं बिन्यामीन शौकत। प्रोग्राम ग्रेट एग्रीकल्चर डिबेट के साथ हमारे साथ आज साइम रशीद साहब मौजूद हैं। साइम साहब से बात करते हैं ट्रैक्टर स्कीम, ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के हवाले से। 9.5 अरब रुपए का पैकेज दिया गया है हुकूमत की तरफ से। बड़ा ज़बरदस्त पैकेज है, किसानों को माला माल कर दिया गया है, ट्रैक्टर्स तकसीम कर दिए गए हैं। साइम साहब से पूछते हैं कि क्या अब वो खुश हैं हुकूमत की इस पॉलिसी से। अस्सलाम वालेकुुम। वालेकुम सलाम बिन्यामीन साहब। देखिए, मैं ज़ाती तौर पे तो खुश और नाखुश नहीं होता। मैं तो मेरिट और डीमेरिट के हिसाब से बात करता हूँ, जो कि एक ऐसे एनालिस्ट मेरी जिम्मेदारी है। देखें, इसमें 9,500 ट्रैक्टर्स दिए जा रहे हैं किसानों को पंजाब भर में, और उन ट्रैक्टर्स पे उनको 1 मिलियन यानी कि 10 लाख रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। अच्छा, इसमें जो मेरा क्वेश्चन ये है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप इसकी अगर स्कीम को देखें, इसमें इस वक्त जो एप्लीकेशंस आई थी वो 15 लाख से कुछ ज़ायद एप्लीकेशंस हुकूमत पंजाब को मसूल हुई। और दूसरी बात ये है कि देखें, मैं इसमें बड़ी क्लियर सी बात करता हूँ कि जब आप कोई स्कीम लॉन्च करते हैं मैसेज के लिए, क्या पाकिस्तान का 12.5 एकड़ से कम का किसान इस कैपेसिटी में है वो ये ट्रैक्टर ले लेता? ये स्कीम वैसे भी 25 एकड़ से बड़े किसान के लिए थी, उससे कम नहीं थी। तो क्या छोटा किसान था वो ट्रैक्टर ले सकता था? या उसको इसमें शामिल किया गया? नहीं किया गया। वो था ही नहीं इसकी कैपेसिटी। साहब, वो मेजॉरिटी जो है वो है ही छोटे काश्तकारों की, जिनका रकबा 10 एकड़ से कम है और एप्लीकेशंस भी रिसीव हुई हैं। देखें मेरी बात सुने। इसकी जो शर्त थी वो डिफरेंट थी। इसमें छोटा काश्तकार को डील नहीं किया गया। छोटा काश्तकार 5 एकड़ का काश्तकार, अब ट्रैक्टर की कीमत कम से कम 28 लाख रुपए है। 28 लाख में से 10 लाख हुकूमत देती है, 18 लाख रुपया वो इकट्ठा कहाँ से लेके आएगा? तो एप्लीकेशंस कहाँ से? हाँ जी, एप्लीकेशंस फार्मर दे देता होता है एप्लीकेशंस। और दूसरा, इस पे इस स्कीम के ऊपर जैसे ही इसकी अनाउंसमेंट हुई और इसका कंप्यूटराइज इसकी बैलेटिंग हुई, इससे बहुत सारे इतराज़ात मुख्तलिफ हलकों की जानिब से उठाए जा रहे हैं जो कि किसान हैं। स्पेशली हमारे पास बहुत सारा डेटा आ रहा है, सोशल मीडिया पे बहुत सारा डेटा गर्दिश कर रहा है कि जिस तरह भावलपुर का एक आ रहा है, पोस्ट शेयर हो रही है, पता इस पर कितनी सदाकत है हम उसको वेरीफाई नहीं करते अभी तक। देखिए, हुकूमत को इंक्वायरी करनी चाहिए कि एक ही ID कार्ड पर 4 ट्रैक्टर्स दे दिए गए हैं। इस तरीके से बहुत से लोग कह रहे हैं कि हमें ट्रैक्टर जो से थे वो सिफारिश पर दिए गए हैं, और मुस्ताजरी के बहुत से लोगों ने डॉक्यूमेंट बना के, जिनका ज़राअत से कोई ताल्लुक नहीं है, जो कि पॉलिटिकल MPs MNS के सपोर्टर्स थे, उनके सरगर्म कारकुन थे, उन्होंने ये करके ट्रैक्टर्स ले लिए हैं। और ये ट्रैक्टर्स पे बाद में मार्केट में 2 से 3 लाख रुपए कम कीमत में बिक जाते हैं, जो कि पूरी ट्रैक्टर इंडस्ट्री को भी ख़राब करते हैं और एक मार्केट में इस स्कीम का फ़ायदा नहीं होता। अच्छा साइम साहब, ये भी अफवाहें चल रही है कि कुछ सियासतदानों के पैगामात जो हैं वो ट्रैक्टर रिसीव करने के, मतलब अपने लोगों को ट्रैक्टर देने के हवाले से। जी, मैंने भी सुना है एक MP साहिबा का कि इसने एक ज़राअत अफसर को कह रही है, लेकिन वही बात है कि वो फोरेंसिक ही बताएगा कि वो जाली इंक्वायरीज होनी चाहिए। दूसरी बात ये सारी चीज़ें अपनी जगह। मेरा एक सवाल है कि इस वक्त ट्रैक्टर ज़रूरी था तकसीम करना? नहीं, ट्रैक्टर की जगह कुछ और। देखिए, ये 95 9.5 अरब रुपया, 9.5 अरब बनते हैं 9,500 मिलियन। 9,500 मिलियन को अगर आप तकसीम करें फर्दर, ठीक है, 1 मिलियन में आपके इसको अगर 100 हिस्सों में तकसीम करें तो ये बन जाता है 10,000 रुपये। 1 मिलियन में 10,000 के 100 हिस्से हों तो 1 मिलियन बनता है। तो 9,500 को अगर आप तकसीम कर देते, 100 से ज़रूर दे देते, तो ये तकरीबन 9.5 लाख बनता था। 9.5 लाख ऐसा फार्मर जो कि इस स्कीम को देने के बजाय, जो कि 5 एकड़ से कम होल्डिंग रखता था, हुकूमत उसको 10,000 रुपये सब्सिडी दे देती डायरेक्ट, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आना था। ख्वाब उसको बिजली के बिल में दे देती कि तुम्हारा भी बिजली का 10,000 का बिल गंदम काश का हम अदा करेंगे, ठीक है, वो उसका इम्पैक्ट आना था। उसने किसानों को वाकई रिलीफ देना था। ये तो एक ना जो अच्छा सैमसंग, ये बेसिकली ग्लैमर से आता है और टेक्निकल कास्ट है, या जिसे आप मॉडर्न कास्ट कहते हैं, मैं आपकी मेरा पॉइंट ये मैं उधर ही आ रहा हूँ सर। हाँ, ये जो 5 एकड़ वाला किसान है, क्या अफोर्ड कर सकते? नहीं कर सकते, नहीं कर। देखिए, 5 एकड़ वाला किसान जो सा, वो तो छोड़ें, इस वक्त जो उनसे मसाजिदी पे जो मेजोरिटी लोग इस वक्त करते हैं, इस वक्त आप किसी भी देही इलाके में चले जाएं, जहाँ पे भी आपको छोटी सी जगह पे, जहाँ पे मंडी या छोटी सी मार्केट है या टाउन कमेटी है, वहाँ पे अक्सर जगहों पे आपको रोड के किनारे, हाईवेज़ पे, प्रोविंशियल सड़कों के ऊपर 4-4, 5-5, 6-6 ट्रैक्टर इकट्ठे खड़े नजर आते हैं। उन पर लिखा होता है रेंटल। तो लोग तो ट्रैक्टर रेंटल एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है। यस, ऐसे ही है। इस वक्त इसके बजाय हमें नेक्स्ट लेवल के अगर ये देने ही थे तो 95 9.5 अरब की नेक्स्ट लेवल जो इक्विपमेंट थे, आपके जदीद आपके प्लांटर थे, जदीद आपके हार्वेस्टर थे, वो लाए जाते और वो दिए जाते
उनका तहसील लेवल पे, यूनियन कौंसिल लेवल पे दिया जाता कि भाई यूनियन कौंसिल में जो पहले बुकिंग करवाएगा उससे आधी कीमत पे अपनी ज़मीन की हार्वेस्टिंग करवा सकेगा, फसल की। ये काम किए जाने चाहिए थी, ये ज़्यादा ज़रूरी काम थे, जो कि हमारे इस वक्त हमारी जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस है हमारा इसका जिन्स का, वो बहुत ज़्यादा है, उसके अच्छे इक्विपमेंट ना होने की वजह से। स्टोरेज बनाए जा सकते थे, प्रिसीजन प्लांटर मुख्तलिफ फसलों के दिए जा सकते थे, उसके अलावा सोलर पे भी किसानों को मुंतकिल किया जा सकता था। बहुत सारी चीज़ें थी, क्योंकि ट्रैक्टर अब इतना आम हो चुका है, हर जगह पे एक एक गांव में 10-10 ट्रैक्टर मौजूद हैं, तो ये उसमें एक और इजाफा। मेरा ये ख्याल है कि ज़राअत पे इम्पैक्ट नहीं आएगा। देखें, इम्पैक्ट इसके बेहतर दूसरा इम्पैक्ट ये है कि इसका जो उनका वोकल इम्पैक्ट बहुत बड़ा आएगा जी। इतने ट्रैक्टरों पे, इतने 9,500 ट्रैक्टर पे 1 मिलियन छोड़ दिया, जो लोग लेंगे वो मुस्तफ़ीज़ होंगे, वो हुकूमत की बल्ले बल्ले करेंगे। दूसरा बात इसमें यह है कि जो ट्रैक्टर इंडस्ट्री थी आपकी, वो इस वक्त बहरान का शिकार थी और उनको ट्रैक्टर एक्सपोर्ट करने पड़ रहे थे। बेसिकली उनको बेल आउट किया गया कि वो 9,500 ट्रैक्टर उनका इस तरीके से बिक जाएगा और वो थोड़े से संभल जाएंगे। जी साइम साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। इस वक्त हकीकत ये है कि ट्रैक्टर की बजाय मॉडर्न छोटी छोटी जो मशीनरी थी वो किसानों को अगर मिलती तो बहुत ही फ़ायदा होता है। ये था आज का प्रोग्राम, इजाज़त दीजिए।